एपिसोड की शुरुआत में हम गोयान को देखते हैं। वो चेन को मैसेज करती है कि वो वापस जा रही है। ये मैसेज देखकर चेन शूजी को रिप्लाई करने के लिए बोलता है तो शूजी उसे गोयान को ड्रॉप करने को कहती है। इसीलिए अब चेन गोयान को ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो चेन से बोलती है कि वो शूजी से हार कर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर कभी वो तुमको छोड़ दे तो मैं उस टाइम तुमको लाइक कर रही होंगी और मैं फिर से तुम्हें चेज करूंगी। ये सुनकर चेन उससे कहता है कि स्टार की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इसीलिए तुमको मेरे ऊपर फोकस करने के बजाय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर गुयन वहाँ से चेन को बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ शूजी अपना हेयर बैंड खोज रही थी पर वो उसे नहीं मिल रहा था। तभी चेन वहाँ पर आ जाता है और शूजी से पूछता है कि वो क्या खोज रही है। शूजी उसे बताती है कि उसका हेयर बैंड नहीं मिल रहा, तो चेन उसको खोजने से मना करता है और बोलता है कि वो बाद में उसके लिए बहुत सारे हेयर बैंड खरीद देगा। तभी आंशी बोलता है कि गुयन कहाँ पर है, तो चेन बताता है कि वो तो चली गई और सभी लोग खाने की बातें करते हैं। अब हम सभी को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। यांशी यहाँ पर सभी से बोलता है कि अब सब लोग अलग हो जाएंगे और पता नहीं वो लोग कब ऐसे फिर से मिलेंगे। इसी बात के लिए वो चेयर्स करता है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद चैन अपना कोट शूजी को दे देता है। शूजी वहीं पर एक डॉग के पोस्टर को देखकर चैन को बोलती है कि वो भी इसके जैसा है, इसका नाम भी लूजो है। इस पर चैन बोलता है कि हाँ, मेरा नाम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैं एक बार एक लड़की से मिला था जिसने अपनी कार का नाम भी लूसो रखा हुआ था। इस पर शूजी मजाक करने लग जाती हैं कि उसे अपना नाम चेंज करके चैन लूजो रख लेना चाहिए, जिससे उसका नाम अलग हो जाएगा। पर चैन यहाँ पर उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या उसको लगता है कि उसका भाई शिंगी अभी बहुत छोटा है। इस पर शूजी बोलती है कि शिंगी छोटा नहीं है। चैन शूजी को फिर सनराइज सिखाता है और उससे कहता है कि चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वह उसे गुड बाय हक करने के लिए बोलता है तो शूजी उसे हक करती है और सैड होकर गुड बाय करती है, क्योंकि अब दोनों अलग होने वाले थे। जिसके बाद हम शूजी को उसके डैड के साथ में देखते हैं डिनर करते हुए। डैड यहाँ पर उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तब शूजी हाँ बोलती है। डैड शूजी को बोलते हैं कि अगर तुमको उसकी याद आ रही है तो तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो। शूजी डैड से बोलती है कि वो ऑलरेडी उसको गुड बाय बोल चुकी है, तो डैड बोलते हैं कि अगर उसे बाद में चेन की याद आए तो वो उसके साथ यूरोप जा सकती है। शूजी कहती है कि वो बीजिंग जा रही है। इस पर डैड बोलते हैं कि फिर तो उसे वहाँ पर और भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं। जिसके बाद हम अकेले आंशी को गेम खेलता हुआ देखते हैं। वो काफ़ी सैड होता है और चैन को मिस कर रहा था। तभी वहाँ पर यंग आती है और उसे कंफर्ट करती है, उसके साथ गेम खेलने लग जाती है। दूसरी तरफ शूजी चैन को मिस कर रही थी। वो चैन के अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है। वो वहीं पर बैठकर उसे लेटर लिखती है। तभी उसे वहाँ पर चैन दिखता है। चैन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो शूजी बताती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए स्टिक बाय करने के लिए गई थी, तो कोइंसिडेंटली यहाँ से गुजर रही थी। चैन बोलता है कि वो अपना सामान पैक कर रहा था, तो शूजी वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उसको रोकता है और बताते हैं कि उसके शूलेसेस खुल गए हैं। शूजी अपनी शूलेसेस बांधती है और चैन को बाय बोलकर चली जाती है। फिर हम चैन को उसकी फैमिली के साथ कार में जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ शूजी वहीं पर जाती है जहाँ वो और चैन टाइम स्पेंड किया करते थे और चैन के सिलेक्ट किए हुए इयरिंग पहनकर उसे याद करती हैं। तभी वो आसमान में एक एयरप्लेन को जाते हुए देखती है। वहीं हम चैन को उसकी फैमिली के साथ एरोप्लेन में बैठा हुआ देखते हैं। शेंगी यहाँ पर चैन को न्यूज़पेपर दिखाकर पूछता है कि क्या उसको पता है ये जगह कहाँ पर है, तो चैन उससे बोलता है कि अगर वो उसे इस तरीके से परेशान करता रहा और कहीं नहीं जा पाया तो वो होटल में रुक सकता है। शेंगी बोलता है कि उसे उसका आईपैड चाहिए, तो चैन उसे वो दे देता है। तभी वो अपने बैग में शूजी का वही लेटर देखता है जिसे वो रीड करता है। उसमें शूजी ने लिखा हुआ था कि वो उसे हमेशा पसंद करती रहेगी। ये पढ़कर चैन उसे काफ़ी मिस करता है। अब हम यहाँ से सीधा 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैन अपने रूम के अंदर होता है। तभी डोरबेल बजती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उसका भाई खड़ा हुआ था। शेंगी बोलता है कि वो चैन के साथ सोएगा और उसके कुछ कहने से पहले ही जाकर बेड पर बैठ जाता है। चैन उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलता है, पर शेंगी मना कर देता है और बोलता है कि वो डेली अपने पेरेंट्स को आर्ग्यूमेंट करते हुए सुनता है, इसीलिए वो अपने रूम में अब नहीं सोएगा और चैन से वाटरमेलन मांगता है। चैन बताता है कि वो फ्रिज में रखा हुआ है, तो शेंगी वाटरमेलन लेकर आता है और खाने लग जाता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है और सैड हो जाता है। चैन पूछता है कि क्या हुआ, तो शेंगी बताता है कि शान मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, वो हमेशा मेरे को इग्नोर करती है। तब चैन उसे लड़की के मामले में एडवाइस देने के लिए 800 युआन मांगता है और बताता है कि किसी को अपना पूरा वाटरमेलन नहीं देना चाहिए, वरना बाद में वो उसे अच्छा नहीं लगता।
इस पर शेंगी उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना पूरा वाटरमेलन शूजी को दे दिया, पर चेन उसे खाकर सोने के लिए कहता है। इसके बाद चेन एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और शूजी को याद करता है। दूसरी तरफ शूजी भी चेन के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करती है। इधर यंग बारिश से बचकर भाग रही होती है तो यांगशी उसको अपने अम्ब्रेला में ले लेता है और उसे हॉट कॉफी देता है। पर इस मोमेंट पर यंग के डैड उसको यांगशी के साथ देख लेते हैं। डैड को देखकर तो दोनों यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, पर डैड यांगशी से उसका नाम पूछते हैं और बोलते हैं कि वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे और यंग को डांटने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गई है कि वो स्टडी करेगी। तो यांगशी डैड को एक्सप्लेन करता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, पर डैड उसको भी डांटने लग जाते हैं, जिससे इरिटेट होकर यंग बोलती है कि हाँ वो यांगशी को डेट कर रही है और वो उसी से मिलने के लिए गई थी। इनफैक्ट वो दोनों तो 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। डैड ये सुनकर उस पर चिल्लाते हैं, पर यांगशी बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये सब गुस्से में बोल रही है, हम तो अभी 2 महीने पहले ही मिले हैं। तो डैड यांगशी पर गुस्सा करते हैं कि मैं जब तुम्हारी एज का था तो मैं भी ऐसा ही करता था। मैं जानता हूँ कि एक ही अम्ब्रेला में और एक हाथ में कॉफ़ी लेने का क्या मतलब है। वो दोनों से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है। तो यांगशी बताता है कि वो यंग को पसंद करता है, पर इसके बारे में यांगशी को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे खुद अपने इमोशन के बारे में पता नहीं है, तो आप सच में इनको गलत समझ रहे हो। मैं सोच रहा था कि मैं ये बात इनको बीजिंग में बताऊंगा। तो डैड यांग से पूछते हैं कि क्या यांगशी सच बोल रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। डैड उसके पीछे जाकर फिर से यही सवाल पूछते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम यंग के डैड को शूजी के डैड के पास देखते हैं। शूजी के डैड कहते हैं कि क्या यंग यांगशी को लाइक करती है। इस पर यंग के डैड मना कर देते हैं। शूजी के डैड बोलते हैं कि फिर वो यहाँ पर सैड क्यों बैठे हैं, और वो उन्हें जाकर यंग से बात करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम यंग को शूजी के साथ देखते हैं। शूजी यंग से पूछती है कि क्या वो अभी भी अपने डैड से गुस्सा है, तो यंग मना कर देती है और बोलती है कि उनके पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो शूजी पूछती है कि क्या वो यांगशी की वजह से अपसेट है। दूसरी तरफ यांगशी यंग को मैसेज करता है कि क्या वो अभी भी अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं और उसे मिलने के लिए बोलता है और अपना लगेज पैक करने लग जाता है। वो दोबारा मैसेज करके बताते हैं कि वो 4 बजे बीजिंग जा रहा है, अब वो उसे बीजिंग में मिलेगा। जिसका मैसेज देखकर यंग शॉक हो जाती है। शूजी भी यांगशी का मैसेज देखकर बोलती है कि क्या वो उसे सी ऑफ करने के लिए जाएगी, जिस पर यंग हाँ बोलती है। फिर हम यंग को यांगशी को सी ऑफ करते हुए देखते हैं। यंग उसे हक करती है और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। शिंगी अपने पेरेंट्स को सामान लेने के लिए मॉल में भेज देता है। इसी बीच जब चैन एक ओल्ड अंकल को वायलिन प्ले करते हुए देखता है तो वो शूजी की बातों को याद करता है और उन ओल्ड अंकल की फोटो क्लिक करता है। तभी शिंगी वहाँ पर उससे पूछता है कि यहाँ पर अभी भी इतने लोग क्यों आते हैं। इस पर चैन बताता है क्योंकि यहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई थी। तभी वहाँ पर एक वेटर आती है। शिंगी वेटर से पूछता है कि क्या वो भी चाइना से है, तो वो वेटर हाँ करती है। चैन फिर वेटर को पैसे देता है और बोलता है कि उसके ब्रदर के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो आप इसके सवालों का जवाब दो, मैं जा रहा हूँ। ये देखकर शिंगी भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अगर वो नहीं गया तो उसका ब्रदर उससे रिश्ता तोड़ लेगा। दूसरी तरफ चैन के पेरेंट्स आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। तभी वहाँ पर आग लग जाती है, जिसको सुनकर शिंगी चैन से बोलता है कि क्या ये फायर की आवाज़ है। वहीं चैन के पेरेंट्स तो डर जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। इधर चैन भी शिंगी को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ शूजी न्यूज़ सुनती है कि रियूचेंग में आग लगी है, जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई है और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद शूजी तो काफ़ी डर जाती है और चैन के लिए वरिड हो रही थी। दूसरी तरफ चैन के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और शिंगी के लिए वरिड थे। मॉम डैड यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ शूजी चैन को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन गिरने से ख़राब हो गया था और वो पिक नहीं हो रहा था। इस वजह से शूजी काफ़ी ज़्यादा वरिड होने लग जाती हैं। तभी चैन टेलीफोन से उसे कॉल करता है, तो शूजी बोलती है कि वो उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा। इस पर चैन बताता है कि उसका फ़ोन गिर गया था। शूजी पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो चैन हाँ बोलता है और शूजी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे लिए 80 ईयर्स की एज तक वायलिन प्ले करूंगा। ये सुनकर शूजी पूछती है कि क्या वो उसे मिस कर रहा है, तो चैन हाँ करता है और कॉल कट कर देते हैं। और हम यहाँ पर चैन के हाथ से भी ब्लड निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन उसकी किसी को भी परवाह नहीं थी।
अगले सीन में चैन की मॉम एक बुरा सपना देखकर जाग जाती हैं। तभी वो चैन और अपने हस्बैंड की बातों को सुनकर बाहर आती हैं, जहाँ पर चैन डैड से बोलता है कि ये उसका डिसीजन है और चला जाता है। डैड मॉम को इन सब के लिए ब्लेम करते हैं, तो मॉम डैड से कहती हैं कि वो अभी भी उस हादसे को क्यों नहीं भुला पाए हैं और वापस जाने की बात करती हैं, पर डैड इसके लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ शूजी बीजिंग जा रही होती हैं तो उसको सी ऑफ करने के लिए यंग के डैड शूजी के डैड और यंग आए होते हैं। यंग के डैड उसको 10,000 युआन देते हैं। शूजी के डैड भी यहाँ पर उसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा सैड ना हो, उसको कॉलेज में और अच्छे बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे और सभी लोग उसको बाय कहते हैं। जिसके बाद हम यहाँ सीधा हॉस्टल के सीन को देखते हैं। शूजी अपने हॉस्टल के डॉम में आ जाती हैं। वहाँ पर उसे 2 रूममेट्स भी दिखती हैं, जिसमें पहली रूममेट का नाम गोंगजू था और दूसरे का नाम यूसी। गोंगजू यहाँ पर शूजी के बैग में चैन का वही बुक देखती है जो कि चैन ने शूजी को दिया था। वो लगा आपस में बात कर रही थी। तभी उनकी चौथी रूममेट शिलियान भी वहाँ पर आ जाती है और सभी को मिल्क बॉटल देती हैं। वो उनको बताती हैं कि उसने उनका नाम रजिस्टर कर दिया है, तो दोनों रूममेट्स हैप्पी हो जाती हैं। सीन फिर चैन पर आता है जो कि अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ था। चैन जैसे अपनी आईज क्लोज करता है तो उसे वही हादसे का सीन दिखाई देता है। चैन अपनी आईज ओपन कर लेता है। तभी शिंगी मॉम से आइसक्रीम खाने के लिए बोलता है तो मॉम मना करती है, पर चैन कार को साइड में रोकने के लिए बोलता है और शिंगी के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। शिंगी मॉम से बोलता है कि उनको नहीं लगता कि चैन डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है, तो मॉम शिंगी से बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर शिंगी बोलता है कि वो पहले जैसा था वैसा ही वो उसे पसंद करता है और जब से वो वापस आया है तब से वो हमारे उतना क्लोज नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मॉम भी कुछ सोचने लग जाती हैं। दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी वेलकम पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर शूजी भी आती है तो उसको शिलियन अपने पास बुलाती है। शूजी उसके पास जाती है और पूछती है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं, तो शिलियन बताती है कि वो लोग पीछे हैं। तभी स्टेज पर जियांग यू वॉयलिन प्ले करने के लिए आता है। वो जैसे ही सॉन्ग सिंग करता है तो उस सॉन्ग को सुनकर शूजी चैन को याद करती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब जब शूजी मिरर में खुद को देखती हैं तो उसके कान का एक ईयरिंग नहीं होता। उसे ढूंढने के लिए वो लॉबी में जाती है, जिसे ऐसे देखकर उसकी रूममेट हैरान हो जाती है। शूजी जब ईयरिंग ढूंढ रही थी तो जियांग यू उसे कुछ खोजते हुए देखता है और शूजी के पास जाकर पूछता है कि वो क्या खोज रही है। शूजी बताती है कि उसका एक ईयरिंग खो गया है। ये सुनकर जियांग उसका ईयरिंग ढूंढने में हेल्प करता है। तभी उसे वो ईयरिंग मिल जाता है जो वो शूजी को दे देता है। उसे देखकर वो जियांग को थैंक्स बोलती है और हम दोनों को बातें करता हुआ देखते हैं। जियांग अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर शूजी को देता है और बताता है कि वो हुआ यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का स्टूडेंट है। तभी चैन का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रेंड शूजी को जाने के लिए बोलता है और चैन को मैसेज करके बताता है कि एक हैंडसम लड़का शूजी को फॉलो कर रहा है, जिसका ये मैसेज देखकर चैन जेलस हो जाता है। तभी वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए सुनता है। डैड यहाँ पर मॉम से कहते हैं कि क्या उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो चैन को फौरन नहीं जाने देगी, तो मॉम डैड से बोलती हैं कि क्या उनको उन पर यकीन नहीं है। तभी डैड यहाँ पर मॉम की पास्ट की बातें करने लग जाते हैं, जिससे मॉम भी गुस्सा हो जाती है और डैड से बोलती हैं कि अगर उन्होंने चैन को फौरन जाने के लिए फोर्स किया तो वो उनसे डिवोर्स ले लेगी। ये सुनकर चैन मॉम के पास आता है और डैड उन पर गुस्से में अपना वाइन का ग्लास फेंक देते हैं, जिससे चैन मॉम को प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से उसके हाथ पर कट लग जाता है। अब मॉम चैन की चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, तो चैन उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर मॉम हाँ बोलती है। चैन उनसे बोलता है कि अगर वो ना होता तो शायद ऐसा नहीं होता, पर मॉम उसको ऐसे सोचने से मना करती है। जब शिंगी को चैन सुलाकर जा रहा होता है तो शिंगी चैन से पूछता है कि क्या सच में मॉम और डैड डिवोर्स लेने वाले हैं। उस वक्त चैन किसके साथ रहेगा, तो इस पर चैन बोलता है कि वो किसी के भी साथ नहीं रहेगा। तो शिंगी बोलता है कि फिर क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। जिससे हम लोगों को ये तो पता चलता है कि शिंगी अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर चैन उसे इस बात का जवाब ना देकर सोने के लिए कहकर चला जाता है। बाहर आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और आसमान को देखता है। अगले सुबह हम शूजी और उसकी सभी रूममेट्स को एक साथ पोस्टर चिपकाते हुए देखते हैं। जियांग यहाँ पर शूजी से पूछता है कि क्या उसको उसकी हेल्प चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। अब जब शूजी पोस्टर चिपका रही थी तभी उसे यंग का कॉल आ जाता है। कॉल कट होने के बाद शूजी चेयर से नीचे आ रही थी और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन जियांग उसे कैच कर लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। शूजी हाँ बोलती है। अब जब शूजी जा रही थी तो अपने डॉम में लड़खड़ाते हुए आती हैं। तभी गोंगजू उसको मेडिसिन देती हैं। शूजी
शूजी पूछती है कि ये उसे किसने दिया, तो गोंगजू बताती है कि पता नहीं। तभी वो मेडिसिन को देखकर समझ जाती है कि ये मेडिसिन चेन ने उसके लिए भेजा है, इसलिए वो अम्ब्रेला लेकर उसे मिलने के लिए भागकर बाहर आती हैं, पर उसे चेन कहीं पर भी नहीं मिलता। वापस आने के बाद शूजी वो मेडिसिन अपने घुटनों में अप्लाई करती हैं, जिसके बाद हम चेन को बीजिंग में देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चेन रिवचेंग से अब बीजिंग आ चुका है और ये भी जान पाते हैं कि वो मेडिसिन उसने ही शूजी के लिए भिजवाई थी। ये सारी बातें चेन सोच रहा होता है, तभी उसको उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे शूजी से मिलने के लिए बोलता है, जो सुनकर चेन बिजी होने का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। अगले सीन में अब हम चेन को अपनी डॉक्यूमेंट्स हुआंग यूनिवर्सिटी सेंड करता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ शूजी अपने डॉम में होती है। उसके डॉम के नीचे एक लड़का लाउड स्पीकर पर शूजी को अपना लव कन्फेस कर रहा था, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर उसकी रूममेट गोंगजू बोलती है कि अपनी फीलिंग कन्फेस करने का ये तरीका अब पुराना हो चुका है, और अगर ये पर्सन उसे लव कन्फेस करता है तो उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग होता। तभी वो लड़का शूजी का नाम लेता है, जिसको ऐसे करता हुआ देखकर गोंगजू स्माइल करती हैं। तभी शूजी को उसके डैड की कॉल आती है। डैड जैसे ही कॉल पर किसी लड़की की आवाज़ सुनते हैं तो उसके बारे में शूजी से पूछते हैं। शूजी उनको ये कहकर कॉल रख देती है कि वो लड़का चेन जितना हैंडसम नहीं है। तभी शूजी की रूममेट शीलियान उस लड़के को बोल देती है कि शूजी उसे पसंद नहीं करती, उसके लिए बहुत से हैंडसम लड़के लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, और उस लड़के को जाने के लिए बोल देती है, तो इस वजह से वो चला जाता है। तभी गोंगजू शूजी से पूछती है कि क्या वो जियांग को पसंद करती है, पर शूजी मना कर देती है। तभी शीलान पूछती है कि क्या वो पहले से किसी और को पसंद करती है, तो शूजी बताती है कि उसने कुछ टाइम पहले डेट किया था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो गया है और अब उसे अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। गोंगजू पूछती है कि उसने जिसको डेट किया था वो कैसा था, क्या वो हैंडसम था, तो शूजी बताती है कि वो तो एकदम सुपर हॉट था। जिसके बाद हम शूजी और यांगशी को डिनर करता हुआ देखते हैं। यांगशी उससे बताता है कि उस पर उसको नजर रखने के लिए चेन ने बोला है। ये सुनकर शूजी स्माइल करती है। अब यांगशी जब अपने क्लास में आता है तो देखता है कि सभी लड़कियां किसी लड़के को मॉडल कह रही थी और बोल रही थी कि इतना हैंडसम लड़का है। तभी चेन यांगशी को देखते हैं और बोलते हैं कि फाइनली तुम आ गए, और दोनों हक करते हैं। यांगशी फिर सभी लड़कियों को बताता है कि ये कोई मॉडल नहीं है, ये मेरा फ्रेंड लू है, वो अभी अभी यूरोप से आया है, और उसको डिनर के लिए ले जाता है। जब दोनों डिनर कर रहे थे तब यांगशी चेन से पूछता है कि क्या वो शूजी से मिला, तो चेन हाँ करते हैं और बताता है कि वो उससे मिलने के लिए युआंग यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन उसको दूर से देखकर आ गया। अभी वो उसको नहीं बताता कि वो बीजिंग में है। यांगशी पूछता है कि पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो चेन बताता है कि वो अभी श्योर नहीं है कि उसका एडमिशन युआंग यूनिवर्सिटी में होगा कि नहीं। यांगशी पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स इसके लिए एग्री हो गए, तो चेन बोलता है कि अब वो सिर्फ अपनी सुनेगा। ये सुनकर यांगशी चेन को हक करता है। तभी वो उसके हाथ में शूजी का हेयर में नोटिस करता है। चेन यांगशी से बोलता है कि वो अभी इस बात को सीक्रेट ही रखे कि चेन बीजिंग में आ गया है, जिसके लिए यांगशी एग्री करता है और दोनों डिनर करते हैं। जिसके बाद वो देखता है कि उसका सिलेक्शन हुआंग यूनिवर्सिटी में हो चुका है, जिसका ये रिजल्ट देखकर यांगशी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी चेन बताता है कि वो अपने जॉब के लिए जा रहा है, क्योंकि अब अपने सर्वाइवल के लिए उसे कुछ पैसे तो कमाने ही थे। फिर हम चेन को उसके कलीग के साथ देखते हैं। उनको बताया जाता है कि एक कस्टमर को माउंटेन की फ़ोटो चाहिए, जो भी उसको लाएगा उसे 500 युआन बोनस मिलेगा, जिसके लिए सभी लोग मना करते हैं, पर चेन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर उसका कलीग बोलता है कि वो एक रिच फैमिली के घर का लगता है, उसके सारे कपड़े एकदम ब्रांडेड हैं। दूसरी तरफ शीलियान शूजी से पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल के लिए इंटरेस्टेड है। वो पर्सनालिटी से प्रेसिडेंसी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी और बताती है कि उसको बस ये देखना है कि किसी स्टूडेंट में फाइट ना हो, जिसके लिए शूजी मना कर देती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है, जिसको यहाँ पर देखकर शीलियान उसको बाय बोलकर चली जाती है। शूजी और जियांग बातें करते हैं, जहाँ पर शूजी जियांग से बोलती है कि उसने उसको वीचैट पर ऐड इसीलिए किया है क्योंकि उसका प्रोफाइल फ़ोटो उसकी फ्रेंड के जैसा है, तो मुझे लगा कि तुम वही हो और मेरा डेटिंग वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर जियांग बोलता है कि क्या वो सच में उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है, जिस पर वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब शूजी अपने रूम में होती है तभी शूजी गोंगजू से पूछती है कि उसने न्यू बीजिंग नंबर कहाँ से बाई किया, तो गोंगजू से उस जगह का नाम बता देती है और दोनों स्टडी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चेन को कंपनी में काम करता हुआ देखते हैं। तभी बॉस आकर सभी एम्प्लॉयज से कहते हैं कि चेन ऑलरेडी जॉब छोड़ चुका है,
लेकिन फिर भी वो काम मन से कर रहा है। अगर हमारे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ ऐसे हो जाएं तो मुझे यकीन है कि हमारी कंपनी स्ट्रांग हो जाएगी। और चैन से थैंक्स कहते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि वो जब तक चाहे यहाँ पर जॉब कर सकता है। तो चैन उनको थैंक्स करता है और उनको याद दिलाता है कि उन्हें 500 युआन देना है। अगली सुबह हम यांगशी को देखते हैं जिसकी डोरबेल बजती है और वो जैसे दरवाज़ा ओपन करता है तो यिंग को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है। यांगशी उसे अब पानी दे रहा होता है तो यिंग नोटिस करती है कि यहाँ हर सामान दो दो है, इसीलिए वो उससे पूछ लेती है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ पर चैन आता है जिसको यहाँ पर देखकर वो एकदम शॉक थी। यांगशी यिंग से बोलता है कि वो शूजी को ना बताए कि चैन वापस आ गया है, जिसके लिए यिंग मान जाती है। जिसके बाद हम यिंग को एक कॉस्ट्यूम पहने हुए देखते हैं और वो शूजी को आकर सरप्राइज देती है। यिंग को बीजिंग में देखकर शूजी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं। फिर हम यिंग और शूजी को होटल रूम में देखते हैं। यिंग शूजी से पूछती है कि क्या अभी भी उसके घुटने में दर्द हो रहा है, तो शूजी हाँ करती है और मेडिसिन के बारे में बताती है कि उसके डैड के बाद बस चैन को उसके इस दर्द के बारे में पता था और जब गोंगजू मेडिसिन लेकर आई तो उसे लगा कि चैन ने भेजा है और सैड हो जाती है। शूजी की ये बात सुनकर यिंग कुछ सोचने लग जाती है क्योंकि उसे तो पता था कि चैन अब वापस आ चुका है। वहीं चैन जब अपने हॉस्टल में आता है तो उसका फ्रेंड उसको देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे डिनर के लिए कैंटीन ले जाता है। वहीं शूजी भी अपने रूममेट के साथ डिनर के लिए आई होती है। जब वो खाना खा रही थी तभी वो चैन को वहाँ पर आते हुए देखती है। वो उसको अपनी यूनिवर्सिटी में देखकर काफ़ी शॉक हो गई थी। चैन शूजी के पास आते और पूछते हैं कि क्या वो उसे नहीं जानती है, तो शूजी पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन। तो चैन बताता है कि वो ना चैन का बिग ब्रदर है। शूजी बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम ना यही प्रिटेंड करते रहो, और ये कहकर चली जाती है कि चैन तो अभी यूरोप में है। जिसकी ये बात सुनकर चैन सैड हो जाता है और समझ जाता है कि शूजी उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने यहाँ पर आने के बारे में उसे नहीं बताया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।